स्वागत है। मेरे सामने एक ZTE Blade A55 है और आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप रिकवरी मोड के जरिए अपने डिवाइस को पूरी तरह से कैसे रीसेट कर सकते हैं। अब शुरू करने से पहले मैं जल्दी से ये बता दूं, आप इस तरह का रीसेट इसलिए कर सकते हैं ताकि अगर आपने स्क्रीन लॉक सेट किया है और आपको वह याद नहीं है तो आप उसे हटा सकें। लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से ऐसा करने पर रीसेट के बाद जब आप सेटअप प्रक्रिया में जाएंगे तो आपको अपना गूगल खाता सत्यापित करना अनिवार्य हो सकता है। ये डिवाइस की सुरक्षा के लिए एक तरह की व्यवस्था है ताकि अगर डिवाइस खो जाए और कोई दूसरा व्यक्ति उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करे, और जाहिर है वह डिवाइस उनका नहीं है, ये मूल रूप से उन्हें ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उन्हें या तो स्क्रीन लॉक या गूगल खाते को सत्यापित करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है अगर आपको गूगल खाता पता है तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और स्क्रीन लॉक हटा सकते हैं। अब शुरू करने के लिए आप ये लॉक स्क्रीन या होम स्क्रीन पर कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये सुनिश्चित करें कि स्क्रीन चालू हो यानी रोशनी जल रही हो और पावर बटन को दबाकर रखें। और जो दो विकल्प कुछ ही सेकंड में दिखेंगे उनमें से आपको पावर ऑफ चुनना है और डिवाइस को बंद होने के लिए लगभग 10 सेकंड का समय दें। और जैसे ही यह बंद हो जाए पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाकर रखें। अब जैसे ही आप स्क्रीन पर ZTE का लोगो देखें, जो कुछ ही देर में आ जाएगा, आपको पावर बटन छोड़ देना है लेकिन वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखना है। बस हो गया। तो जब आप रिकवरी मोड में आ जाएं तो वॉल्यूम बटन ऊपर या नीचे का उपयोग करके नेविगेट कर सकते हैं और आपको वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट चुनना है और फिर पावर बटन से इसकी पुष्टि करनी है और इसी तरह फैक्ट्री डेटा रीसेट को चुनें। नीचे देख सकते हैं कि यह डेटा फॉर्मेट कर रहा है। अगली चीज़ जो देखेंगे, डेटा वाइप कंप्लीट। इस बिंदु पर रीबूट सिस्टम नाउ डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित रहेगा, तो डिवाइस को रीबूट करने के लिए पावर बटन दबाएं और यह बैकग्राउंड में रीसेट करना जारी रखेगा। अब क्योंकि ये रीसेट जारी है, डिवाइस को दोबारा चालू होने में थोड़ा अधिक समय लगेगा, तो चिंता न करें, ये बिल्कुल सामान्य है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी हमें एंड्रॉयड सेटअप स्क्रीन दिखाई देगी, तो मैं वापस आऊँगा जब वह मेरे लिए दिखाई देगी। आप देख सकते हैं प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और आप अपने डिवाइस को अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बहुत मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखने के लिए धन्यवाद।